आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे गुजरात की खबर की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में जो भिड़े, उसके बाद में बीजेपी की जो सत्ता पार्टी गुजरात में है, जहां पर सरकार है बीजेपी की, वहां की पुलिस ने किस तरीके की एफआईआर की है और कितनी कमियां और खामियां उस एफआईआर के अंदर है, क्या क्या हुआ वहां पर, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपके अपने चैनल देश लाइव के लिए एक खास प्रोग्राम चला रहे हैं, एक ड्राइव चला रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग और समर्थन करें। दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस ऑफिस पर भगवा गमछा पहने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के हमले, और उस हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं के आमने सामने हुई हाथापाई और पथराव के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जो एफआईआर सामने आई है, उसको लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर में कांग्रेस नेताओं के नाम तो लिखे हैं, लेकिन बीजेपी के किसी नेता का नाम उसमें नहीं लिखा है। कांग्रेस के नेता हैं हितेंद्र पिठड़िया। हितेंद्र पिठड़िया ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट करके हितेंद्र पिठड़िया ने गुजरात पुलिस से पूछा है कि आपने एफआईआर के अंदर बीजेपी के नेताओं के नामों का जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि कांग्रेस के नेताओं के नामों का आपने जिक्र किया है। एफआईआर भी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हितेंद्र पिठड़िया ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर जिन लोगों के फोटो ट्वीट में लगाए हैं, जो ट्विटर तो अब एक्स हो चुका है, जो पोस्ट किया है एक्स पर, उसमें उन्होंने एक फोटो लगाया है। यह है विनय देसाई, प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा। अब अहमदाबाद को ये कर्णावती लिखते हैं। कर्णावती के अहमदाबाद के ये भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनका नाम हितेंद्र पिठड़िया ने लिया है अपने एक्स के पोस्ट में, और यह भी कहा है कि अगर पुलिस को नाम नहीं पता तो मैं नाम बता रहा हूं। दूसरा नाम है सनी शाह। सनी शाह जो है वो अपने प्रोफाइल में लिखते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडियन, एक्स सेक्रेटरी यूथ बीजेपी अहमदाबाद सिटी। ये कर्णावती नहीं लिखा इन्होंने। स्वयं सेवक आरएसएस, सेफ्रोनिस्ट, जय हो। उसके बाद में तीसरा नाम है दर्शक ठक्कर का, या दर्शक ठाकर, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी कर्णावती महानगर। इन लोगों के नाम हितेंद्र पिठड़िया ने लिखे हैं अपने एक्स के पोस्ट में, और गुजरात पुलिस से पूछा है कि आपने एफआईआर के अंदर कांग्रेस नेताओं के नाम लिखे, लेकिन आपने कैमरा में जो लोग नजर आ रहे थे, जो पथराव कर रहे थे, उन लोगों के नाम एफआईआर के अंदर क्यों नहीं लिखे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस एफआईआर के अंदर क्या क्या खामियां, क्या क्या कमियां रही है। अब ये जानबूझ के की गई है या क्या, ये जांच का विषय है। दरअसल एफआईआर के अंदर जो नाम लिखे गए हैं आरोपियों के, उसमें आरोपी नंबर 1 बताया गया है शहजाद खान पठान, जो कांग्रेस के नेता हैं, उभरता युवा चेहरा है, कांग्रेस के युवा नेताओं में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले, अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर नेता विपक्ष हैं शहजाद खान पठान। इनका नाम एफआईआर में नंबर 1 पर है। 1 नंबर का जो आरोपी है वो शहजाद खान पठान को बताया गया है। नंबर 3 के आरोपी प्रगति नांदलिया आहिर को बताया गया है। नंबर 4 पर हेता परीख तथा कांग्रेस पक्ष के 200-250 कार्यकर्ता। नंबर 5 पर आरोपी नंबर 5 जो है, उस पर लिखा गया है बीजेपी पक्ष के 150 से 200 लोगों की भीड़, जिनके नाम और एड्रेस की जानकारी नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या, आपने सोचा होगा सहल भाई, आपने जो आरोपी नंबर 1, 3, 4, 5 पढ़ा आपने, दूसरे नंबर के आरोपी का नाम क्यों नहीं पढ़ा आपने? तो ये इस एफआईआर की पहली गलती कि इसके अंदर 2 नंबर के आरोपी पर ना नंबर 2 डाला हुआ है, ना नंबर 2 का कोई आरोपी है। 1 के बाद में सीधा आरोपी नंबर 3 लिख दिया गया है। अब क्या यह गलती से हुआ है? गलती से यह कहा जाएगा कि हाँ बस ये 5 आरोपी थे,
या गलती से यह कहा जाएगा 2 नंबर का कोई और आरोपी था, हम उसका नाम लिखना भूल गए। इतनी बड़ी, इतने गंभीर मामले के अंदर गुजरात पुलिस जब एफआईआर किसे कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, गुजरात पुलिस को इतनी गंभीर मामले के अंदर अहमदाबाद के अंदर पालड़ी में कांग्रेस दफ्तर पर जो ये अटैक हुआ था, जो आमने सामने हाथापाई हुई कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, इतना गंभीर मामला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ही पुलिस इतने ज्यादा, आप सोचिए कितनी गंभीर होगी। आप सोच सकते हैं कि 2 नंबर का आरोपी कौन है नहीं पता, या दूसरा नंबर है भी या नहीं पता। उसके बाद यहां पर लिखा गया है बीजेपी पक्ष के 150-200 लोगों की भीड़ जिनके नाम और एड्रेस की जानकारी नहीं है। ये एफआईआर के अंदर अहमदाबाद की पुलिस लिख रही है कि 5वें नंबर के जो आरोपी हैं वो बीजेपी पक्ष के 150 से 200 लोगों की भीड़ है, उनके नाम और एड्रेस हमें नहीं पता। ये एफआईआर के अंदर लिखा गया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर। जबकि जब ये तमाम चीजें हुई तो पत्रकारों से पुलिस के एक बड़े अधिकारी साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ तो उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम सब बताएंगे। ये घटना आपने देखा होगा, थोड़ा पत्थरबाजी से रिलेटेड हुई है और पुलिस बल मौजूद था तो बहुत झड़पती इसको कंट्रोल में किया गया है और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। तो उसकी पूरी जानकारी, ये घटना कैसे हुई, कितनों को ईजा हुई है, सबकी जांच होगी अभी और उसके बाद करेक्ट जानकारी आपको दी जाएगी। सर, इसमें कई पुलिसकर्मी कितने घायल है, कुछ आंकड़े सामने आए? ये सब आंकड़े अभी जस्ट घटना हुई है और अभी मैंने जैसे कि पहले भी बताया समीक्षा का विषय है ये, तो अभी पूरी जांच पड़ताल करके इसको करेक्ट जानकारी आपको दी जाएगी। ये सब डिटेंशन कुछ लोगों का हुआ है, तो ये कितनी काउंटिंग है, किसको किया है, वो सब जो है मैं आपको बताऊँगा। और जोन 7 से एसपी एम डिवीजन से उनको भी लगाया मैडम सर को, यानी पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की भी बात करें तो वो भी पथराव की घटना में घायल है। ये सब मैंने आपको बताया समीक्षा का विषय है। अभी आप थोड़ा यहाँ से जांच होगी, सब कुछ कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है अभी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम पूरी जानकारी दी। एफआईआर के अंदर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर ही पुलिस ने कई चीजों पर लीपापोती कर दी है। कैमरा के अंदर देखे गए लोग, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि यह जो घटना हुई, बीजेपी की तरफ से कोई आरोपी नहीं, इसके अंदर खुद पुलिस जो है वो फरियादी, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से कोई फरियादी नहीं। इस मामले की जो फरियादी, जो एफआईआर ली गई है या जो की गई है, पुलिस ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने खुद इसमें स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है और जो फरियादी इसमें जो बने हैं, पिटिशनर या अर्जी देने वाले या एफआईआर करने वाले, कांस्टेबल कर्मराज भगवत सिंह जो पालड़ी पुलिस स्टेशन के हैं, उन्हें जो है वो फरियादी बनाया गया है इसके अंदर। अब ऐसे मामलों के अंदर आप समझ सकते हैं, और जिनके नाम दिए हैं शहजाद खान, क्या टारगेट किए जा रहे हैं या क्या, ये बात की बात है सब। लेकिन कैमरा के अंदर जो लोग देखे गए, उनके नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? और जब स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है, पुलिस कांग्रेस के नेताओं के नाम इसके अंदर लिख सकती है, तो बीजेपी के नेता जो पथराव कर रहे थे, ये वीडियो में आप देखिए, पथराव कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता, इनके किसी के नाम नहीं है इसके अंदर, कैमरा में साफ दिख रहा है। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तक पुलिस यह भी पता नहीं कर पाई कि ये बीजेपी के कौन लोग हैं जो इस तरीके से पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर रहे हैं। आप देखिए, पुलिस की गाड़ी पर पटक रहे हैं ये लोग, पुलिस की गाड़ी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ये लोग, ये बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता। इनके नाम और इनके पते पुलिस को पता ही नहीं, पुलिस को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। इससे आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद की पुलिस कितना लचर काम करती है। जब इतने गंभीर मामले में कांग्रेस और बीजेपी का यह मामला, उसके अंदर इतनी लचर व्यवस्था इनकी दिख रही है, तो दूसरे मामलों में क्या कुछ नहीं होता होगा, इसका आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, क्या ये जो पहले 4 बजे के करीब या 3 बजे के करीब ये शुरू हुआ, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जमा होना शुरू हुए थे कांग्रेस ऑफिस के बाहर और प्रदर्शन कर रहे थे, क्या इस प्रदर्शन की कोई परमिशन ली गई थी अहमदाबाद पुलिस से? या जिस इलाके के अंदर, पालड़ी के अंदर जहां पर यह हुआ,
क्या वहां के पीआई साहब से, पुलिस इंस्पेक्टर साहब से, वहां के पुलिस स्टेशन से परमिशन ली गई थी यह प्रदर्शन करने की? और जब 2-3 बजे से वहां पर इतने सब बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता जमा हो रहे थे और आमने सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता आ गए थे, उसके बावजूद 5:30 बजे तक पुलिस किसका इंतजार कर रही थी? पुलिस ने उन लोगों को डिटेन क्यों नहीं किया? पुलिस ने उन पर ज्यादती करके तो नहीं कर सकते कुछ, लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई के तौर पर उनको हिरासत में ले सकती थी, गाड़ियों में उनको ठूंस सकती थी, जिस तरीके से मुसलमानों को ठूंसती है, विपक्षी पार्टी के नेताओं को ठूंसती है, ऐसे ठूंस सकती थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने क्या इंतजार किया कि आमने सामने झड़प हो? उसके बाद आमने सामने पथराव शुरू हुआ। खूब वीडियो आप देख सकते हैं इन चीजों के, कि आमने सामने पथराव हो रहा है, खूब हाथापाई हो रही है, गाली गलौज हो रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस जिस तरीके से काबू पाना चाहिए था उस तरीके से काबू नहीं पा पाई। उसके बाद एक और ये वीडियो देखिए आप, पुलिस की गाड़ी के अंदर से ये लोग जो उतर रहे हैं, ये लोग पथराव कर रहे थे, इन्हें किसके इशारे पर वापस से पुलिस की गाड़ी से बाहर निकाला गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। एक और बात, यह वीडियो आप देखिए, कांग्रेस भवन के अंदर, कांग्रेस ऑफिस के अंदर पुलिस किस तरीके से तहकीकात जांच कर रही है आप देखिए। जैसे कि कोई आतंकी हमला हुआ होगा, बम वहां पर छुपे होंगे, हथियार वहां पर छुपे होंगे, इस तरीके से पुलिस ये कार्रवाई यहां पर कर रही है। कई सवाल उठना यहां पर लाजमी है कि कैमरा में इतने लोग आए, उसके बावजूद बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नामजद क्यों नहीं किया? इतनी लचर व्यवस्था क्यों है पुलिस की? पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वाले ये लोग क्या पुलिस को नजर नहीं आ रहे थे? पुलिस चाहती तो इस वीडियो को निकालकर क्या इनकी छानबीन नहीं कर सकती थी कि ये लोग कौन है, इनके नाम क्या है? और आपने लिख दिया 150-200 लोग थे वहां पर, और ये तमाम जो चीजें हुई, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो के अंदर कांग्रेस के एक दाढ़ी वाले नेता वहां पर बैठे हुए हैं, पुलिस वाला, वो नेताजी अंदर बैठे हुए मुसलमान नेता हैं, और भी कुछ नेता वहां पर बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर। पुलिस के लोग आते हैं और जोर जोर से दरवाजा और कांच पटकते हैं, पूरा कांच का सेक्शन लगा हुआ है, और कहते हैं खोलो दरवाजा वरना हम तोड़ देंगे। उसके बाद ये पुलिस वाला, दाढ़ी टोपी, मोदी जी ने कहा है ना लिबास से पहचानी है, इसलिए ये पुलिस वाला लिबास से पहचान कर कांग्रेस के उस मुस्लिम नेता को गाली देता है कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो तेरी मां और बहन, और इस तरह की कुछ गालियां दी गई। इस वीडियो को भी आप देखिए। अब अमूमन यह होता है कि गुजरात पुलिस ज्यादातर गुजराती में बात करती है, लेकिन चूंकि यहां पर ये दाढ़ी वाला मुसलमान था और मोदी जी ने कहा था कि लिबास से पहचानिए, इसलिए पुलिस वाला लिबास से पहचानते हुए हिंदी में गाली देकर कहता है दरवाजा खोल वरना तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये गुजरात पुलिस का असली चेहरा आपको दिखा रहा हूं मैं दोस्तों। आगे जांच का विषय है, जांच आगे चलेगी, कई और सवाल भी उठेंगे, और आगे भी इस खबर को मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और आगे भी इस पर वीडियो आपको मैं बनाकर इस बारे में ज्यादा खबरें दिखाता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।